बच्चों, हम लोगों ने पिछली दो वीडियो में साइन एक्स और कास एक्स के प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है tan एक्स के प्रतिलोम फलन यानी tan इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है tan एक्स के बराबर है। अब हम लोग जो है इस tan एक्स का ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए पहले एक्स बराबर मान लेते हैं -π/2। तो एफ एक्स का मान जो है आ जाएगा -∞। जब x बराबर 0 लेंगे तो एफ एक्स का मान 0 होगा। x का मान π/2 लेंगे तो एफ एक्स का मान आ जाएगा इनफाइनाइट। इस तरह से जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है। जब वो -π/2 है x का मान, तो देख रहे हैं कि एफ एक्स जो अनंत की अनंत की तरफ जा रहा है। जब x 0 है तो एफ एक्स 0 पर आ गया, और जब x π/2 आ रहा है तब तो देख रहे हैं कि एफ एक्स जो किधर जा रहा है, अनंत की तरफ जा रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर f को जो है अगर ले लेते हैं -π/2 से π/2 के खुले अंतराल से वास्तविक संख्याओं में कोई अगर फलन लेते हैं तो सभी x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में एफ एक्स जो है एक एकाएकी और आच्छादक फलन होगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि -π/2 और π/2 x के -π/2 और π/2 के बीच में जो है होने पर एफ एक्स जो है एक एकाएकी और आच्छादक फलन होगा। कुल मिलाकर जान लें कि tan x, अगर tan x का डोमेन जो है -π/2 और π/2 के बीच में है, तब जो है tan x जो है एक एकाएकी और आच्छादक फलन है। अब इस अंतराल में आप देख रहे हैं कि एकाएकी और आच्छादक फलन है, इसलिए इस अंतराल में जो है tan x का हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। tan x के प्रतिलोम फलन को जो है या प्रतिलोम को जो है हम tan इनवर्स x से प्रदर्शित करेंगे। आगे जान लें tan इनवर्स x जो है अगर वास्तविक संख्या r से खुले अंतराल -π/2, π/2 में लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स x अगर थीटा के बराबर है तो x जो है tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर x जो है tan थीटा के बराबर है तो हम जो है लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x जो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। ये दोनों तरफ तीर लगाने का मतलब ये कि अगर ये लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं, और ये लिखा है तो ये भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य मान की, जिसे साइन इनवर्स, कास इनवर्स सबके मुख्य मान की बात किए थे। यहाँ पर भी जान लें कि tan इनवर्स x का मुख्य मान जो है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। -π/2 और π/2 के बीच में -π/2 और π/2 जो है इसके मुख्य मान में नहीं आएगा। जो भी कोण जो है इसके बीच में आएंगे, यानी -π/2 और π/2 के बीच में सभी मान जो है इसके मुख्य मान के लिए संभव है। कभी भी इसका मुख्य मान -π/2 या इससे कम नहीं होगा। इसका मुख्य मान जो है π/2 या इससे अधिक नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x का -π/2 या π/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि इन मानों पर tan इनवर्स x जो है परिभाषित नहीं है। आगे जान लें, अगर कभी भी x जो है माइनस में रहे तो tan इनवर्स -x बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x। कभी जब मुख्य मान आपको ज्ञात करना होगा तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा इसको कि tan इनवर्स x को हम आसानी से लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। अब जो है अगर tan इनवर्स का जो है इस अंतराल में अगर ग्राफ खींचना चाहें तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे साइन और कास में प्रॉब्लम्स देखा गया था, उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो है कुछ इस पर प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जिससे आपको कह दिया जाए कि tan इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात करना है, tan इनवर्स 1 का। यहाँ पर 1 है, 1 को जो है लिख सकते हैं tan π/4, तो ये हो जाएगा
tan इनवर्स tan पाई बाई 4। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4। एक और इस तरह से देख लेते हैं, जिससे आपको कह दिया जाए कि tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो है बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के। अब इसका मुख्य मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि tan इनवर्स माइनस √3 दिया है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स यानी √3। और हम जानते हैं कि √3 जो है tan पाई बाई 3 के बराबर होता है, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 3। tan इनवर्स tan पाई बाई 3 को पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। यानी tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 के। ठीक है, कुछ और हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे मान लीजिए कि आपको दिया गया हो, तीसरा सवाल के रूप में ले लेते हैं। दे दिया जाए tan इनवर्स 2 cos, इसको मझला क्वेश्चन में ले लेते हैं, 2 sin इनवर्स 1/2। और कहा जाए कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसका मुख्य मान, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन सवालों से थोड़ा सा बड़ा कर लिया गया। अब इसको हल करने के लिए हम लोग जो पहले इस सवाल को उतार लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ध्यान देंगे, हम लोग साइन इनवर्स पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स 1/2 को जो है साइन में जो है साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब देखिए आप साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, अब इसको बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2, यहां से आ जाएगा पाई बाई 6, 2 से 6 कट जाएगा। इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का मतलब कि 60 अंश, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब 1 को हम लोग जो है अभी इधर देखे थे, 1 को जो है लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, यानी ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यानी ये बराबर हो गया पाई बाई 4 के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का जो है मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, हम लोग जो है कुछ एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। इसे आपको कह दिया जाए चौथा सवाल के रूप में कि tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6 प्लस cos इनवर्स cos 13 पाई/6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हम लोग जब मुख्य मान की बात करते हैं तो cos इनवर्स है, इसका मुख्य मान जो हम -π/2 और π/2 के बीच में निकालते हैं। cos इनवर्स का जो मुख्य मान हम ज्ञात करते हैं 0 से पाई तक ज्ञात करते हैं।
इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है tan इनवर्स 5π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13π/6। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। ये बात ध्यान में रहे हमेशा कि इसका जो मुख्य मान है -π/2 और π/2 के बीच में ज्ञात करते हैं। इसका जो मुख्य मान होता है हम जीरो से लेकर पाई तक ज्ञात करते हैं। तो इन कोणों को जो है उस अंतराल में ले आना पड़ेगा। इसको जो है -π/2 और π/2 के बीच में लाना होगा। इस कोण को जो है 0 और पाई के बीच में लाना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 प्लस cos इनवर्स, इसको लिख लेते हैं cos, इसको लिखा जा सकता है 2π प्लस π/6। ठीक है। अब ध्यान दें दूसरा चतुर्थांश पाई माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश आ जाएगा और दूसरे चतुर्थांश में जो है tan कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से tan इनवर्स माइनस tan π/6 प्लस cos इनवर्स। देखें 2π के बाद घूमकर फिर हम पहले चतुर्थांश में आ गए हैं और पहले चतुर्थांश में cos जो है धनात्मक होता है। cos का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं cos π/6। अब जो है tan π/6 का मान रख लीजिए यहां से, या हम लोग ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan x। तो उसका भी प्रयोग बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ से cos इनवर्स cos थीटा के रूप में है तो बड़े आसानी से इसको जो है थीटा कर लेंगे। यानी पहले इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स tan π/6। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan x के, यानी माइनस के पहले आ जाता है। और यहां से इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6। अब देखें tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी -π/6 और प्लस में आ जाएगा यहाँ से π/6, कट गया, ये आ जाएगा 0। हम कह सकते हैं कि इसका जो है मुख्य मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 सवाल और कर लेते हैं। इसके बाद जो है आपको कुछ सवाल दे देंगे जिसको आप हल करके लाइएगा। जिसे आपको कह दिया जाए 5वां सवाल के रूप में कि tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन बड़ा है। tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन बड़ा है, आपको बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। क्योंकि आप लोग जो है केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, आप फाइनल ईयर के छात्र हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के बाद जो कंपटीशन भी देना होता है, इसलिए कुछ ऐसे सवालों को भी देख लेना चाहिए। क्योंकि हर लड़का, हम लोग जो है अगला सवाल करते हैं कि tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन बड़ा है। ठीक है, देखिए आप लोग जो है केवल बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम के बाद जो है एयरफोर्स, नेवी, जीवन का भी एग्जाम देते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे सवालों में आपको बता दे रहा हूँ ताकि उन परीक्षाओं में जो है आप इसका फायदा उठा सकें। जिससे आपसे कह दिया जाए कि tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन बड़ा है। इसमें बड़ा देखने के लिए पहली चीज तो जान लें आप कि पाई बराबर क्या होता है, 3.14। पाई बराबर होता है 3.14, यानी अगर π/4 लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 3.14/4। अगर भाग देना चाहें
तो ये आ जाएगा 10.4×7=28, बच गया 3, 34 आ जाएगा, 4×8=32, 4×8=32 हो गया, 2 बचा, 4×5=20। आप देख रहे हैं कि दशमलव की संख्या है, ये 1 से कम आएगी। हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि π/4 जो है हमेशा छोटा होगा 1 से। π/4 का मान जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ tan ले लेते हैं। अगर दोनों तरफ tan ले लिया जाए तो ये आ जाएगा tan π/4, ये छोटा होगा किससे? tan 1 से। tan π/4 जो है tan 1 से छोटा होगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, tan π/4 को लिख सकते हैं 1, तो 1 जो है छोटा हो जाएगा tan 1 से। 1 का मान tan 1 से छोटा होगा। यहाँ देखिए π/4 जो 1 से छोटा है, 1 जो है tan 1 से छोटा है। अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें, यानी इसको अगर 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो ध्यान दें π/4 जो है 1 से छोटा है और 1 जो है tan 1 से छोटा है। तो अगर 1 और 2 को मिला दें तो यहाँ से कह सकते हैं कि π/4 जो है छोटा हो जाएगा tan 1 से। π/4 जो छोटा हो जाएगा किससे? tan 1 से। और अभी हम लोगों ने पीछे देखा है ये π/4 जो है किसके बराबर होता है? tan 1 के बराबर होता है। यानी tan 1 जो है छोटा हो जाएगा tan 1 से। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि tan 1 जो है tan 1 से छोटा होगा। फिर से देख लें, यहाँ पर पाई का मान जो है बराबर है 3.14 के। π/4 का मान ज्ञात किया गया तो आ गया 0.785। इस तरह से हमने देखा कि π/4 जो है 1 से छोटा है। दोनों तरफ tan ले लिया तो tan π/4 जो है tan 1 से छोटा हो जाएगा। tan π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ से 1 जो है tan 1 से छोटा हो गया। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि π/4 जो है tan 1 से छोटा है। और π/4 को हम लिख सकते हैं tan 1, यानी इस तरह से आ जाएगा कि tan 1 जो है tan 1 से छोटा है। ठीक है, एक और हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को जो है कुछ प्रॉब्लम्स दे देंगे जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे। किसी तरह की दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए tan 1 n/π बड़ा है π/4 से, जहां n जो है बिलोंग करता है कैपिटल N में, यानी n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है। ध्यान देंगे, n का न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए tan 1 n/π जो है ये बड़ा है किससे? π/4 से। ठीक है, यहाँ पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। tan 1 n/π ये बड़ा है π/4 से। ठीक है, π/4 यहां भी देखिए π/4 को हमने क्या लिखा था? tan 1, यानी इस π/4 को हम लोग लिख सकते हैं tan 1, यानी tan 1 n/π ये बड़ा हो जाएगा tan 1 से। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं। जब दोनों पक्षों में tan लेंगे तो ये आ जाएगा tan 1 n/π ये बड़ा हो जाएगा tan 1 से। अभी हम पढ़े हैं, पीछे भी जान चुके हैं कि tan 1 x बराबर होता है x के।
यानी tan इनवर्स n/पाई को हम लोग लिख सकते हैं n/पाई, बड़ा हो जाएगा tan इनवर्स 1 है, इसको लिख सकते हैं 1, या आप लिख सकते हैं कि n जो यहाँ से बड़ा हो जाएगा पाई से। पाई का मान होता है 3.14, अभी यहाँ पर लिखा गया था। आप लिख सकते हैं कि n जो है बड़ा होगा 3.14 से। n जो 3.14 से बड़ा है, और n जो है कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी n का मान यहाँ क्या हो सकता है? 3 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, इससे जो भी प्राकृतिक संख्या है सब हो सकती है। लेकिन n का न्यूनतम मान पूछा गया है, तो आप देख रहे हैं कि इन सब में जो सबसे छोटा मान क्या आया है? 4, यानी n का न्यूनतम मान हो जाएगा 4। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब जो है हम लोग इस पर जो है कुछ प्रॉब्लम लिख लेते हैं, इसको आप लोग घर पर करिएगा, और इतना समझ में आया होगा तो अब सभी लोग जो है इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए, पहली निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इन सबका जो मुख्य मान ज्ञात करना है। एक ही साथ जो है मैं कई सवाल लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग हल करिएगा। पहला tan इनवर्स -1/√3, दूसरा tan इनवर्स sin π/6, तीसरा लिख लेते हैं इसमें। इस तरह के कई सवाल हम लोग लिख लेते हैं। tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2, चौथा सवाल के रूप में लिख लेते हैं। एक और सवाल लिख लेते हैं, कम से कम 4 सवाल हो जाए। काट sin इनवर्स cos tan इनवर्स 1। आप लोग जो है इन चारों का मुख्य मान ज्ञात कीजिएगा, और किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जो है कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।